टर्म्स बता दिए। तो पहली टर्म तो दे ही रखी है ए वन इज इक्वल टू माइनस वन। ए वन इज इक्वल टू माइनस वन पहली टर्म दे रखी है। उसके बाद ए टू कैसे निकालेंगे, ए टू माइनस वन अपॉन एन की जगह टू डाल दिया, ए टू माइनस वन अपॉन एन, एन की जगह टू। तो ए टू माइनस वन का मतलब हो गया ए वन अपॉन टू। ए वन की वैल्यू कितनी है माइनस वन, ये हो गया माइनस वन अपॉन टू। फिर निकालेंगे ए थ्री, नहीं ए थ्री कैसे निकलेगा, एन की जगह थ्री डाल दीजिए, ए थ्री माइनस वन अपॉन थ्री, ए थ्री माइनस वन इज ए टू अपॉन थ्री। अब जो ए टू है, ए टू की वैल्यू कितनी थी माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन अपॉन टू डिवाइडेड बाई थ्री। तो ऊपर तो रैशनल नंबर मिल रहा है माइनस वन अपॉन टू, नीचे रैशनल नहीं है, तो थ्री है तो थ्री को रैशनल बना दो, थ्री अपॉन वन ऐसे कर दो। तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है माइनस वन इंटू वन, और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं टू इंटू थ्री। ये हो गया माइनस वन पॉइंट सिक्स। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। फिर निकालेंगे फोर्थ टर्म ए फोर इज इक्वल टू ए फोर माइनस वन अपॉन फोर, ए फोर माइनस वन अपॉन फोर, इस फॉर्मूले को डालेंगे तो ये बन जाएगा ए थ्री अपॉन फोर। ए थ्री की वैल्यू में निकाल चुके हैं माइनस वन अपॉन सिक्स, तो इसकी जगह लिखेंगे माइनस वन अपॉन सिक्स अपॉन फोर, फोर को लिख देंगे फोर अपॉन वन। सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस वन इंटू वन, और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे सिक्स इंटू फोर। तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन 24। ए फोर हो गया। ए फोर के बाद में ए फाइव कैसे होगा, ए फाइव में देखिएगा वही ए फाइव माइनस वन, ए फाइव माइनस वन अपॉन फाइव, ये हो गया ए फोर अपॉन फाइव। अब ए फोर कितना है वो निकाल चुके हैं माइनस वन अपॉन 24, माइनस वन अपॉन 24 अपॉन फाइव, फाइव क्या हो जाएगा फाइव अपॉन वन। सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर न्यूमरेटर में माइनस वन इंटू वन, और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में 24 इंटू फाइव, ये हो गया माइनस वन अपॉन 24, फाइव सर 120। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास पांच टर्म्स आ गए। ठीक है जी, क्लियर। ठीक, अच्छा इसके बाद जो दूसरा हमने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 14 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ये एक मैथमेटिशियन का नाम है जो लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है ना अपन द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय दिस। तो फिबोनाची सीक्वेंस ये है 1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2। तो a1 और a2 ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, और किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। एंड an is equal to an minus 1 and an is equal to an minus 1 plus an minus 2, an minus 1 plus an minus 2 comma n is greater than 2, n is greater than 2, a minus 1 plus a minus 2, और इसमें है n is greater than 2। अच्छा, तो ये दे रखा है इन्होंने फाइंड an plus 1, फाइंड an plus 1 अपॉन an, फाइंड an plus 1 अपॉन an फॉर n is equal to 1 2 3 4 5, फॉर n is equal to 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। an प्लस 1 अपॉन an ये हमारे पास। अब क्या कर सकते हैं इसको देखिएगा। सबसे पहले इन्होंने बोला फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसके लिए मेरे को ये निकालना है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, ये रेशियो निकालना है। फॉर n इज इक्वल टू 1, an प्लस 1 अपॉन an क्या हो जाएगा a1 प्लस 1 अपॉन a1, यानी कि क्या हो गया a2 अपॉन a1,
A2 अपॉन A1, ठीक। तो A2 अपॉन A1 कितना हो जाएगा, A2 भी 1 है और A1 भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 यानी कि 1, ठीक है। अगला देखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 2 A2 प्लस 1 अपॉन A2, A2 प्लस 1 हो गया A3, A3 अपॉन A2। अब A3 कैसे निकलेगा, उन्होंने बोला कि अगर n ग्रेटर देन 2 है तो an ऐसे निकलेगा, तो कैसे निकालेंगे, A3 इज इक्वल टू A3 माइनस 1, न्यूमरेटर में लिखेंगे A3 को A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2, ये हो गया। और अपॉन A2, A2 की वैल्यू क्या है, 1 है। सर इसमें मैं कब लिखना, ये क्या करें? वाले वेरिएबल कब लिखना है सर, से a माइनस 2 वाले लिखना है। अगर n की वैल्यू 2 से बड़ी है और n क्या है जो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में आ रहा है, तो a के नीचे यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में क्या बन रहा है, A3, तो A3 यानी कि जब यहाँ पर n है वो अब 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दें, ठीक है। तो अब आप ये देखिए न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया A2 प्लस A1, A2 प्लस A1, A2 भी 1 है, A1 भी 1 है और नीचे 1, तो रिजल्ट आ गया 2, है ना। अपॉन में 1 लिखने की जरूरत होती नहीं। ये तो हो गया फॉर n इज इक्वल टू 2। फिर लिखेंगे और n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 1, इसके लिए ये n इज इक्वल टू 2 के लिए ये फॉर n इज इक्वल टू 3, फॉर n इज इक्वल टू 3 A3 प्लस 1 अपॉन A3 इज इक्वल टू A4 अपॉन A3। अब A4 क्या हो जाएगा, देखो n ग्रेटर देन 2 है, तो A4 कैसे निकालेंगे, A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2, A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2 अपॉन A3, ये A3 है, न्यूमरेटर में हमने A3 कैलकुलेट करा था, तो A3 कितना आया था, 2 आया था, तो 2 लिख दिया यहाँ पर। A4 माइनस 1 इज A3, A4 माइनस 2 इज A2 अपॉन 2, तो A3 कितना आया था, A3 आया था हमारे पास 2 प्लस A2 की वैल्यू 1 और अपॉन में 2 रही, 2 प्लस 3 बाई ये फॉर n इज इक्वल टू 3। अगला लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 4, A4 प्लस 1 अपॉन A4, A4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, A5 अपॉन A4, ठीक है। अब A4 क्या है, ये A4 जो यहाँ न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर हमारा आ रहा है 3, तो A4 की वैल्यू तो मुझे पता है 3 है। A5 कैसे लिखा जाएगा, A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2, A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2 अपॉन A4 की वैल्यू हमने निकाली, इसका न्यूमरेटर 3, A5 माइनस 1 इज A4, A5 माइनस 2 इज A3 अपॉन 3, A4 की वैल्यू कितनी आई थी, 3 प्लस A3 की वैल्यू कितनी आई थी, 2, ये हो गया 5 अपॉन 3, ये हो गया 5 अपॉन 3, ये हो गया फॉर n इज इक्वल टू 4, फॉर n इज इक्वल टू 4। अब आगे देखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 5, फॉर n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 के लिए बन जाएगा A5 प्लस 1, ये निकालना है ना, n प्लस 1 अपॉन a, तो A5 प्लस 1 अपॉन A5, A6 अपॉन A5, A6 अपॉन A5। अब जो ये A6 है इसको कैसे करेंगे, A5 तो हम निकाल चुके हैं, एक जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ये A5 है, तो A5 तो हमारा आ चुका है 5, और A6 कैसे निकालेंगे, A6 माइनस 1 प्लस A6 माइनस 1 प्लस A6 माइनस 2, A6 minus 1 is A5, A6 minus 2 is A4 अपॉन 5। अब A5 प्लस A4, तो A5 कितना था, A5 तो था 5 प्लस A4 कितना था 3 अपॉन 5, तो मिलाकर ये आ गया। बताइए जी, क्लियर है, समझ गए। चलिए जी, तो अगला लिखेंगे टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिटा दूंगा, ये वाला क्लियर है ना 40। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस E, ER, ER square dot is called a geometric progression. The sequence E, ER square is called a geometric progression where E is first term and R is common ratio. अंतर क्या है इसमें और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में? आपने लास्ट ईयर करा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जैसे एक टर्म आती है, एक नंबर चला गया, चलिए, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जैसे एक टर्म आती है, एक टर्म के बाद में जो दूसरी टर्म है, वो दूसरी टर्म में एक टर्म होती है, वो ऐड होती चली जाती है, तो उसको बोलते हैं, जो कॉमन टर्म ऐड होती है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक कॉमन रेशियो है, मतलब जो कॉमन टर्म है जो मल्टीप्लाई होती जाती है। पहला टर्म ए है, दूसरी टर्म में क्या होगा, आर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तीसरी टर्म में क्या होगा, एक आर और मल्टीप्लाई हो जाएगा। सोचिए अगर ए आर में आर और मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ए आर स्क्वायर हो गया। ऐसे ही इसमें अगला टर्म आ जाएगा ए आर क्यूब। तो हम ये करेंगे, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का नाम है। उसके बाद देखिए जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, द जनरल टर्म और nth term, the general term or nth term of a GP is given as An is equal to a r की पावर n माइनस 1। याद करिए AP में जो जनरल टर्म या nth टर्म होता था वो होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर nth टर्म हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी।
ऑफ एंट्रेंस एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इस तरह से सम ऑफ एंट्रेंस निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फार्मूले हैं इसके, समझ में आपको आ गया होगा कि जिसमें एक टर्म जो है वो बार बार मल्टीप्लाई होती चली जाती है, वो होता है यहाँ पर कॉमन रेशो। वहाँ पर क्या होता था, एक टर्म बार बार हर टर्म में ऐड होता जाता था, यहाँ पर एक टर्म हर अगली टर्म में मल्टीप्लाई होता जाता है, बस इतना होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में है फाइंड द 10th एंड nth टर्म्स ऑफ द जीपी। The 10th and nth terms of the GP 5, 25, 125 5, 25, 125। ठीक है, तो मेरे को इसकी 10th टर्म बतानी है और nth टर्म बतानी है, तो कैसे बताएंगे? ये क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो ये दे रखा है 5, कॉमन रेशो आर कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। यहाँ पर भी देख लीजिए, पहली टर्म ए है, दूसरी ए आर है, अगर मैं ए आर अपॉन ए कर दूँ तो ए से ए कट जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। तो आर कैसे निकलेगा, 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, उसको माइनस कर देते यहाँ पर डिवाइड करना, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 5 आ गया, ए भी 5 है, आर भी 5 है। अब 10th टर्म निकालने से पहले मैं निकालूंगा nth टर्म। nth टर्म of this GP an is equal to a r की पावर n माइनस 1। तो a कितना है, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म क्या है 5 इंटू r क्या है 5 की पावर n माइनस 1। तो कुल मिलाकर ये क्या हो गया 5 की पावर 1 और ये 5 की पावर n माइनस 1 हो गया। तो जब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, 5 की पावर 1 प्लस n माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। an क्या हो जाएगा 5 की पावर n, ठीक है ना। an क्या है nth टर्म, तो nth टर्म क्या हो जाएगा 5 की पावर n। उसके बाद अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि उसकी 10th टर्म बतानी है, therefore 10th टर्म a10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 की पावर 10, ठीक है। 10th टर्म हो गया 5 की पावर 10। चलिए इतना कर लिया, इसके बाद देखेंगे ये एग्जाम्पल नंबर 4 था, फिर देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए विच टर्म ऑफ द जीपी विच टर्म ऑफ द जीपी 2 8 32 up to which term of the GP 832 up to n terms is 13107 13107 क्वेश्चन मार्क विच टर्म ऑफ द जीपी, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि इस जीपी की कौन सी टर्म 13107 के बराबर है। तो ऐसे याद करिए एपी में भी जब पूछा जाता था कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू दिस, तो उसको ए एन मान लेते थे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे nth टर्म
the given GPP 131072 यानी EN is equal to 131072। अच्छा ए क्या EN क्या लिखेंगे? EN होगा A r की पावर n minus 1 is equal to 131072। ठीक है, अब A कितना है यहाँ पर 2। ठीक है, अब R कैसे आएगा? 8/2 करा 4 आ गया, 32/8 करा 24 आ गया। तो R यानी कि कॉमन रेशियो क्या है? 4। तो 2 into 4 की पावर n minus 1 131072 131072 के प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, 131072। अब अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 12, 2 0 0, सॉरी 2 6 12, 13 minus 12 is 1 और 1 1 11, 2 5 10, 11 minus 10 is 1 1 0 10, 8 2 5 10, 2 3 6, 7 minus 6 is 1 1 2 12, 2 6 12। ये हो गया। ठीक है जी, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 2 4, 5 minus 4 is 1, 2 7 40, 50 minus 40 is 1 1 3 13, 2 6 1, 13 minus 12 is 1 1 6 16, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 16 32, 2 3 6, 7 minus 6 is 1 1 6 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 8 16, 2 1 2, 3 minus 2 is 1 9 और 8 1 9। फिर 2 से करिए 2 4 8, 2 0 0, 9 और 6। फिर 2 से करिए 2 2 4, 2 0 0, 2 4 0 1024 क्या होता है? 2 की पावर 10 की पावर 10 ही होता है ना। 2 की पावर 6 तक कितना आ जाता है? 64। 10 हो गया, ये तो सीधा 2 की पावर 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 70 हो गई। 2 की पावर 70। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2 और ये जो 4 है इस 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 की पावर n minus 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 17। इससे इसको काट दो, क्या रह गया? 2 की पावर 16 रह गया। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर 2 इंटू n minus 1, 2 की पावर 2 इंटू n minus 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 16। ठीक है, तो बेसिस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगी। तो 2 इंटू n minus 1 इज इक्वल टू 16, 2 8 16, n minus 1 इज इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू 8 प्लस 1 यानी कि 9, n की वैल्यू 9 है। ठीक है, ये देखते हैं। तो 131072 इज द 9th टर्म ऑफ द GP, इज द 9th टर्म ऑफ द GP। अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। Example 6 देखिएगा, इन GP the third term is 24 21। थर्ड टर्म 24 यानी कि A3 24 दे रहे हैं। तो थर्ड टर्म मतलब nth टर्म, n की जगह 3 आ जाएगा, तो A3 क्या हो जाएगा? A r की पावर 3 minus 1 यानी कि AR स्क्वायर AR स्क्वायर इज इक्वल टू 24। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये तो थर्ड टर्म होगा। उसके बाद क्या है?
and the sixth term is 192. Sixth term is 192. Sixth term मतलब a6. a6 क्या हो जाएगा, a r की पावर 5 इज इक्वल टू 192. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब देखिएगा इसमें जब भी होता है ना, जैसे वहाँ पर होता था a, अगर मान लीजिए थर्ड टर्म बोला जाता वहाँ पर, तो वो क्या होता, वो होता a प्लस 2d. सिक्स्थ टर्म बोलते तो a प्लस 5d होता. तो वहाँ पर तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह दोनों को सॉल्व करते थे. यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दिखाई दे रहा है इधर भी a है और इधर भी a है. a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, r की वैल्यू आ गई. किसी भी जीपी में मेरे को दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, a चाहिए होता है और r चाहिए होता है. वो मिल जाए तो जीपी मिल गया. क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइंड द टेंथ टर्म, कि इसकी आपको टेंथ टर्म बतानी है. अभी बताते हैं. तो आप यहाँ पर कहिए कि डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1. डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1. तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दीजिए. तो इक्वेशन 2 क्या है, a r की पावर 5 अपॉन इक्वेशन 1 क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड a r स्क्वायर इज इक्वल टू 192 अपॉन 24. 60 ये से एक कट गया और ये आ गया r की पावर 3. ठीक है, तो कितना होता है 16. 12 2 are 24, 12 1 are 12, 19 minus 12. 19 minus 12 is 7, 7 2, 8 होता है. 8 है. r क्यूब इज इक्वल टू 8. तो r कितना हो जाएगा, 2 हो गया. ठीक है, प्लस माइनस नहीं करेंगे, प्लस माइनस नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि क्यूब रूट निकालना, 8 का क्यूब रूट निकालूंगा तो प्लस 2 ही आएगा. माइनस 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तब माइनस 2 आएगा. तो क्यूब रूट हमेशा एक ही आएगा. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का क्यूब रूट पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव का क्यूब रूट नेगेटिव. ऐसे. उसके बाद ये बोल रहे हैं फाइंड द टेंथ टर्म. आपको इसकी टेंथ टर्म फाइंड आउट करनी है. तो टेंथ टर्म देखिए कैसे निकालेंगे. हमारे पास r आ गया. यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ar स्क्वायर इज इक्वल टू 24 a इंटू r क्या 2 इज इक्वल टू 24. तो a इंटू 4 इज इक्वल टू 24. तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24. तो a कितना हो गया 6 हो गया. ये यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो गया 6 हो गया. ये आ गया r आ गया. देयरफॉर टेंथ टर्म ऑफ दिस जीपी इज a10 इज इक्वल टू a r की पावर 9. a क्या है 6, 2 की पावर 9, 3 की पावर 9 कितना होता है 5.2. 3072. तो 6 to the 1 carry 6 on the 6 1 7 3 0 7 8 and here 10th term. ठीक. इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज. ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा. सीरीज इज, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई भी टर्म, या शायद नहीं बताया था, ध्यान रखिए. अगर मान लीजिए हमने ना कॉमा कर करके टर्म्स लिख रखी हैं, तब तो उनको बोलते हैं सीक्वेंस. लेकिन अगर उन्हीं टर्म्स को हमने ऐड कर करके लिख दिया तो उसी को बोल देते हैं सीरीज. ठीक है. अच्छा, तो गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज इज 1 + 2/3
प्लस 2/3 प्लस 4/9 प्लस डॉट 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 ऐसे दे रखा है 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 ये दे रखा है। तो हम ये कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो पहली n टर्म्स का सम बताना है तो हम ये कहेंगे हियर भाई आवाज़ बड़ी भयानक आई है इसकी। a इज इक्वल टू 1 और कॉमन रेशियो r ये कैसे निकलेगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर दो 2/3 आ जाएगा कॉमन रेशियो। अब देखिएगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसको क्या बोलते हैं SN। इसका फॉर्मूला है a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पर a की और r की वैल्यू रखनी है बस आपको। तो ऐसा क्या हो जाएगा a है 1 इंटू r की पावर n यानी कि 2/3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2/3 माइनस 1। बाहर तो बना मल्टीप्लाई तो लिखो यार, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूमरेटर में है 2/3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2/3 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 और 3 इंटू 1 2 माइनस 3 अपॉन 3 2/3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3 इज माइनस 1 अपॉन 3। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। और आप क्या करें न्यूमरेटर में माइनस कॉमन भी ले लो। आपका माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस 2/3 की पावर n। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आप अभी समझ जाओगे। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो 3 आ गए हैं मल्टीप्लिकेशन में। नीचे बचा माइनस 1 माइनस से माइनस कट गया तो ऐसे की वैल्यू होगी 3 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2/3 की पावर n। ये तो हमारा क्या हो गया सम ऑफ n टर्म्स। यही पूछा था ना मैंने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स पूछा था तो ये तो ऐसा ना है। और इसके बाद में क्या पूछ रहे थे सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। तो जब सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है तो आपको क्या करना होगा यार n की जगह 5 डाल दीजिए बस। Sum of first 5 terms S5 is equal to 3 into 1 minus 2/3 की पावर 5। ये इतना हो गया। अब इन्होंने इसको क्या करा, इन्होंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लीजिए क्योंकि टोटली कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है तो करा जा सकता है। ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 की पावर 5। तो मुझे पता है 22 3 की पावर 5 3 की पावर 4 कितना होता है 81 240
एलसीएम लेंगे तो 243 इधर आ जाएगा 3 इंटू 243 माइनस 32 अपॉन 243 3 8 था 24 3 था 3 243 माइनस 32 तो 3 माइनस 2 इज 1 211 आ गया ना 211 अपॉन 81 सही है। हाँ इसको डिवाइड कर देते इसी तरीके से देखिएगा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3, 3/2, 3/4 एंड नीडेड टू गिव द सम 3069 अपॉन 512 तो गिवन जीपी ये तो सीरीज दे रखी है तो इसलिए सॉरी जीपी दे रखा है 3, 3/2, 3/4 करके लिख दिया। अब इसके बाद ए जो है वो तो है 3 और कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा 3/2 अपॉन 3 तो अपॉन में जो 3 लिखा है इसको 3/1 कर दो तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में 3 इंटू 1 बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में 2 से 3 से 3 कर दिया हमारा कॉमन रेशियो क्या आ गया 1/2 ए की वैल्यू 3 ए की वैल्यू 3 आर की वैल्यू 1/2 ए आ गया आर आ गया और जीपी में कुछ चाहिए ही नहीं होता ठीक है वो बोल रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी और वी नीड टू गिव द सम दिस एसएन एसएन इज इक्वल टू 3069 अपॉन 512 3069 अपॉन 512 और एसएन का फॉर्मूला लगाइए ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू 3069 अपॉन 512 ठीक है और हमारे पास ये वैल्यू है प्रिंट जाते हैं तो जो a है वो है 3 आर कितना है 1/2 लिखने को 1/2 की पावर n माइनस 1 और अपॉन में आर माइनस 1 यानी कि 1/2 माइनस 1 3069 अपॉन 512 1023 आ गया 1/2 माइनस 1 इधर क्या करिए ऊपर माइनस साइन कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1/2 की पावर n और 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2 माइनस से माइनस कर दिया डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई 1023 अपॉन 512 ये 2 ऊपर आ गया 1 माइनस 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1023 अपॉन 512 इस 2 को नीचे ले जाओ 1 माइनस अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा ना ये हो जाएगा मेरे पास 1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n और ये 2 नीचे चला जाएगा तो 1023 अपॉन 1024 ये हो जाएगा इसको ले जाओ जरा इधर 1 की पावर कुछ भी करो वो 1 ही रहता है माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n 1023 अपॉन 1024 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर इज इक्वल टू जब करेंगे इसको एलसीएम लेकर 1023 माइनस 1024 अपॉन 1024 ये हो गया माइनस 1 अपॉन 2 की पावर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1024 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 10 माइनस से माइनस कर दिया तो माइनस इक्वल टू ठीक है ऊपर किसका भेज दूंगा कदम नहीं करूँगा गुड इवनिंग